कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर सियासी संकट बरकरार है। इसको लेकर राजस्थान का सियासी पारा लगातार चढ़ा है। अब इस सियासी संकट को लेकर कांग्रेस ने धारीवाल, जोशी और राठौर को कारण बताओ नोटिस भेज दिया है। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल, पार्टी के मुख्य सचेतक महेश जोशी और आरडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौर को जयपुर में पार्टी विधायकों की बैठक करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और 10 दिनों के अंदर जवाब मांगा गया है। सूत्रों का कहना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को जो सोनिया गांधी को रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें उन्हें क्लीन चिट दे दी गई है, लेकिन अब भी अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री पद का मोह नहीं छोड़ पा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस उन्हें ऐसा करने के लिए लगातार मना रही है। अब सवाल यह उठता है कि सोनिया गांधी के पास ऐसा कौन सा प्लान है जिसको लेकर उन्होंने अशोक गहलोत को क्लीन चिट दे दी है। अब इसे समझना बहुत ही आसान है, इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। बता दे, सोनिया गांधी भी इस बात को नहीं चाहती कि कितने विश्वास पात्र और इतने समय से कांग्रेस के साथ रहने वाले कांग्रेस नेता अशोक गहलोत बुरा मान जाए। अब आनंद शर्मा, अंबिका सोनी सहित कई वरिष्ठ नेताओं को सोनिया गांधी ने जिम्मेदारी सौंपी है कि वो अशोक गहलोत को राजी करे कि वो अध्यक्ष पद का नामांकन दाखिल करें। अब उनको समझाया जा रहा है कि अगर वो हाई कमान की नाराजगी से बचना चाहते हैं तो अध्यक्ष का पद स्वीकार कर लें और अगला सीएम चुनने का फैसला सोनिया गांधी पर ही छोड़ दें, यानी कि गेम सोनिया गांधी के पाले में रहे। दरअसल रविवार को विधायक दल की बैठक से अलग मीटिंग होने पर हाईकमान अशोक गहलोत के करीबियों को नोटिस देकर संदेश जरूर देना चाहता है, लेकिन मौजूदा हालात कुछ ऐसे हैं कि कोई भी बड़ा एक्शन लेने से बचा जा रहा है। आपको बता दें, कांग्रेस लीडरशिप ने विधायकों की अलग बैठक करने को लेकर अशोक गहलोत के करीबी मंत्रियों जिसमें शांति धारीवाल और महेश जोशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कांग्रेस हाईकमान में अध्यक्ष पद के नामांकन के लिए मीरा कुमार, मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, दिग्विजय सिंह, मुकुल वासनिक जैसे नेताओं को भी तैयार रहने को कहा गया है। फिलहाल कोशिश यही कर रहे हैं कि अशोक गहलोत को मना लिया जाए, समझा लिया जाए और उनका किसी तरह कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए नामांकन करा लिया जाए। लेकिन अशोक गहलोत है कि मानने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं। वह बस अपनी जिद पर अड़े हुए हैं कि वह अपना जिद नहीं छोड़ेंगे। राजस्थान सीएम का पद अगर वो छोड़ते हैं तो माना जा रहा है कि सीपी जोशी को बनाया जाए, सचिन पायलट तो कतई नहीं बनेंगे। वहीं इधर शशि थरूर का कहना है कि वह 30 सितंबर को नामांकन दाखिल करेंगे। बता दे, राजनीति से संन्यास लेने का ऐलान करने वाले एके एंटनी को भी अब सोनिया गांधी ने बुला लिया है, जिन्हें कांग्रेस का संकट मोचन भी कहा जाता है। बता दे, एके एंटनी पार्टी की अनुशासनात्मक कार्रवाई समिति के प्रमुख भी हैं और कहा जा रहा है कि वही उसका कोई तोड़ निकालेंगे और उसके पास यानी एके एंटनी के पास कोई ऐसा भी प्लान हो सकता है जिससे अशोक गहलोत को भी मना लिया जाए और सचिन पायलट को भी खुश कर दिया जाए। अब इस बीच अशोक गहलोत पर हाई कमान के एक्शन न लेने और उन्हें अध्यक्ष पद के लिए राजी करने की कोशिशों ने पायलट को एक बार फिर उड़ान की उम्मीद दे दी है। अब उम्मीद लगाई जा रही है कि सीएम पद का फैसला सोनिया गांधी पर छोड़ा जाएगा तो वह सचिन पायलट को ही कमान दे सकती हैं, जो लंबे समय से दावेदारी कर रहे हैं। और एक बार राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी 2 साल पहले सचिन पायलट से वादा भी किया था। अब इस तरफ कांग्रेस पूरे संकट को बिना किसी पर कड़ा एक्शन लिए निपटा सकती है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अशोक गहलोत इसे अपने सम्मान और सियासी प्रतिष्ठा से जोड़कर देख रहे हैं, इसलिए वह किसी भी सूरत में सचिन पायलट को राजस्थान का सीएम नहीं बनने देंगे और वह चाहते भी ऐसा ही है। हालांकि गहलोत को मनाना दूर की कौड़ी दिख रही है। इस वक्त कांग्रेस के लिए तभी सभी को बारी बारी से गहलोत के पास भेजा जा रहा है। कम से कम गहलोत उनकी तो बात सुन ले। लेकिन गहलोत खेमा एक ही बात कह रहा है कि सचिन पायलट को छोड़कर किसी भी नेता को मुख्यमंत्री बना दीजिए, हमें किसी तरह का ऐतराज नहीं होगा। लेकिन अशोक गहलोत के खेमे के विधायकों ने सचिन पायलट को रोकने के लिए रविवार को संसदीय कार्य मंत्री धारीवाल के घर बैठक की। इसके बाद असेंबली स्पीकर के बंगले पर जाकर उन्हें सामूहिक इस्तीफा सौंपा था। अनुशासनहीनता के बाद कांग्रेस हाई
हाईकमान की ओर से पर्यवेक्षक के रूप में भेजे गए मल्लिकार्जुन खड़गे अजय माकन उखड़ गए। उन्होंने इसे अनुशासनहीनता करार दे दिया। इसके बाद कांग्रेस के अनुशासन कमेटी ने गहलोत खेमे के 3 विधायकों को नोटिस जारी कर दिया। राजस्थान कांग्रेस में हुई बगावत के बाद अब गेंद सोनिया गांधी के पाले में है। इस पर कोई ऐतराज नहीं है। इस पूरे विवाद को लेकर प्रभारी अजय माकन और पर्यवेक्षक मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोनिया गांधी को रिपोर्ट देनी है, जिसके बाद उनके फैसले का इंतजार हो रहा है। अब बताया जा रहा है कि जो कुछ हुआ उससे सोनिया गांधी खासा नाराज है। पहले से ही तमाम राज्यों में हार का सामना कर रही पार्टी के लिए ऐसे हालात हैं जिसे संभालना बहुत ही नाजुक है। इसलिए गहलोत पर गाज गिर सकती है और उन्हें अध्यक्ष की रेस से भी बाहर किया जा सकता है। हालांकि अंदर खाने में बताया जा रहा है कि अभी सीन कुछ और चल रहा है। जहां एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी व्यस्त हैं, तो वहीं सोनिया गांधी की दिल्ली में मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। सवाल यह कि अगर राजस्थान में गहलोत या फिर उनके करीबियों के खिलाफ कार्रवाई होती है तो पार्टी में टूट होने की आशंका है। उसे कैसे बचाया जाए? दूसरा यह भी सवाल है कि अगर सचिन पायलट को राजस्थान के मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं मिली तो उन्हें कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर वह भी नाराज हो जाएंगे, क्योंकि सचिन पायलट लगातार नाराज ही चल रहे हैं। इससे पहले गहलोत के खिलाफ सचिन पायलट खोलकर बगावत भी कर चुके हैं और उनके समर्थक विधायक भी सचिन पायलट का साथ देते हुए दिखाई दे चुके हैं। फिर भी राहुल गांधी ने तमाम शर्तों के बावजूद उन्हें किसी तरह से वापस ले आए थे। लेकिन अब सचिन पायलट जब सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे तो उस पर चर्चा होगी। उनके समर्थक विधायक भी लगातार पार्टी आला कमान पर दबाव बनाने की कोशिश में है। इधर अशोक गहलोत के वफादार प्रताप कटारिया ने यह कहकर उथल पुथल मचा दिया है कि सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाने का मतलब है कि राज्य को भाजपा के हाथों में सौंपना। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा कि गहलोत की जगह पर सचिन पायलट को मुख्यमंत्री बनाना राज्य को बीजेपी के हाथों में सौंपने जैसा ही होगा। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस फिलहाल अपनों से ही परेशान दिख रही है। आलाकमान के सबसे करीबी नेता गहलोत की बगावत से पार्टी परेशान है। ऐसे में पार्टी का नेतृत्व किसको सौंपा जाए यह तय कर पाना काफी मुश्किल हो गया है। सितंबर तक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किए जा सकते हैं और 17 अक्टूबर को कांग्रेस अध्यक्ष पद का चुनाव होगा और 19 अक्टूबर को नतीजे सामने आएंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक बहुत अहम सवाल यह भी है कि जिस चीज को लेकर आरोप सचिन पायलट पर लगते रहे कि वो बागी हो गए हैं, कुछ उसी ढर्रे पर कुछ उसी ट्रैक पर गहलोत भी चल पड़े हैं। उन्होंने भी कांग्रेस के खिलाफ अपना बगावती रुख दिखा दिया है। भले ही वह नाराजगी थी, भले ही वह एक प्रेशर पॉलिटिक्स था, लेकिन अब बागी का ठप्पा गहलोत पर भी लग चुका है। अब फिलहाल ऐसी खबर सामने आ रही कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वो कल नामांकन करने जा रहे हैं। उन्होंने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी है। कहा जा रहा था कि दिग्विजय सिंह पहले सोनिया गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच बैठक का इंतजार करेंगे कि क्या निकल कर बाहर आता है। अब सोनिया गांधी और गहलोत के बीच मुलाकात चल रही है। अब उससे क्या निकल कर बाहर आता है, इसका इंतजार लगभग सभी को है।